A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today again we are going to start chapter 8 cell structures and functions. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, जिसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है देन उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, एंड अगर एक से ज़्यादा सेल से बना है, कई सारे सेल मिलके उसके पार्ट्स को बनाना है, देन उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. आज हम आगे पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स. सेल्स की जो शेप होती है उसके बारे में. नाउ रेफर टू फिगर 8.3. हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर. हमने 8.3 में हमारे डायग्राम दे रखी है, इसमें हमें अमीबा की शेप दे रखी है. तो क्या आप इसको कह सकते हो, ना तो ये स्क्वायर है, ना ये ओवल है, ना रेक्टेंगुलर है, इसकी कोई भी शेप नहीं है और ये किसी भी शेप में चेंज हो सकता है. हमें यही पूछा है, तो क्या हम उसकी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो नहीं. यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर. हम उसे क्या कह सकते हैं? उसकी शेप इरेगुलर होती है, फिक्स नहीं होती है. इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप. अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप. ये क्या करता है? एक तो ये यूनिसेलुलर होता है और अदर ऑर्गेनिज्म की तरह ये अपने शेप को चेंज करता रहता है. नाउ ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. अब उसकी बॉडी से कुछ पार्ट हैं जो बाहर निकलते हैं, एंड दैट आर नोन एज, दीज आर कॉल्ड शूडोपोडिया. इन्हें हम कहते हैं शूडोपोडिया. शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. यानी वो एक्चुअली सिर्फ वर्किंग आउट के टाइम पे निकलते हैं बट परमानेंट नहीं होते. एज यू लर्न इन क्लास 7 दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड. ये प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? ये जो सूडोपोडिया होते हैं वो दिखते भी हैं और गायब भी होते हैं जैसे जैसे अमीबा की मूवमेंट चेंज होती है. देन हमारे पास अ वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल. हमने ब्लड पढ़ा हुआ था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी 7th क्लास में. तो ब्लड में RBC WBC प्लेटलेट्स पढ़े थे. यहाँ पे हमें WBC के बारे में बताया गया है कि ये भी किसका एग्जाम्पल है? सिंगल सेल का. विच कैन चेंज इट्स शेप. तो ये भी क्या कर सकता है? अपनी शेप को चेंज कर सकता है. बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. चूँकि ये WBC एक सेल है, बट अमीबा क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, जिसकी सारी जो बॉडी मूवमेंट होती है, जो जितनी भी ग्रोथ होती है, सब कुछ उसी सिंगल सेल से होती है. वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल. अब जिनमें मिलियन सेल होती है उनकी शेप तो हम डेफिनेट देख सकते हैं. फिगर 8.4 ABC शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब यहाँ पे कुछ गिवन हमें डायग्राम, इसमें क्या क्या है हमारे पास? ए में हमारे पास है जो ब्लड सेल हैं, बी में हमारे पास है जो हमारी मसल सेल्स हैं, एंड सी वाला जो डायग्राम है ये हमारा नर्व सेल का डायग्राम है. ये ह्यूमन बींग के अंदर ही है. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. नॉर्मली जो सेल की जो शेप होती है वो राउंड होती है, स्फेरिकल होती है या फिर इलोंगेटेड होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनके दोनों एंड पे पॉइंट बने होते हैं. दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप. ये कैसी शेप शो करती है? स्पिंडल लाइक शेप. नाउ साइज ऑफ सेल. इनकी साइज क्या होती है? द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ millionth of a meter और may be as large as a few centimeter. ये सेल इतनी छोटी होती हैं कि ये माइक्रोमीटर में भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं या फिर कुछ सेंटीमीटर तक में ही इसको हम मेज़र कर सकते हैं. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. और जो सारे सेल होते हैं वो क्या होते हैं? हम उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. और इसको मैग्नीफाई मेनली किया जाता है माइक्रोस्कोप से. द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, and the largest cell measuring 1 centimeter 100 centimeter to into 130 is the egg of an ostrich. मीन्स सबसे जो छोटी सेल होती है वो बैक्टीरिया की होती है और जो सबसे बड़ी सेल पाई जाती है वो ऑस्ट्रिच के एग में पाई जाती है.
देन हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या स्ट्रक्चर अब इसके अंदर पाई जाती है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, और 7th में हमारा चैप्टर था डाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें हमें ये पता था जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक साथ मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7th, are responsible for synthesis of food. जैसे हमारे डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग पार्ट थे, ऐसे ही प्लांट के पार्ट भी जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे रूट किस में हेल्प करता है, वो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। लीव्स का हमें पता है कि लीव्स क्या होता है, वो किचन ऑफ द प्लांट होता है, यानी फूड सिंथेसिस का काम जो होता है वो प्लांट के लीफ पार्ट में होता है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़, और हर ऑर्गन अगेन जिससे बना होता है उस पार्ट को हम कहते हैं टिश्यूज़। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है, उन सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो एक जैसे ही कुछ खास फंक्शंस को कैरी करते हैं। पहली रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़ विच इज़ टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। और पहली को क्या याद आ गया इसके बाद कि एक ऑर्गन जो बना होता है वो कई सारे टिश्यूज़ से बना होता है, और कई सारे टिश्यूज़ जो बनाते हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। सो द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, और इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। देन है पार्ट्स ऑफ द सेल। फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल में वो मिलेंगे आपको सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किससे बंद किए जाते हैं, उसको कवरिंग जो देता है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स मीडियम। मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है, सेल को एक दूसरे से अलग करना और उसके आसपास के जो मीडियम होते हैं उनसे भी उसको बचा के रखना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ पोरस एंड allows the movement of substances or materials both inward and outward। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, जो बाहर से मटेरियल आते हैं, जो अंदर का मटेरियल बाहर जाता है, उन दोनों की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना, यानी उनमें किसी तरह की कोई रोक ना लग सके।